बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि औरतों में हैज़ की शुरुआत बनी इसराइल से हुई, जबकि कुछ कहते हैं कि सबसे पहले हैज़ हज़रत अम्मा हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा को आया, जो उनके लिए अल्लाह की तरफ से सज़ा थी। आजकल इस टॉपिक पर बहुत सी वीडियो चल रही है कि जिनमें गुमराह कुन बातों के ज़रिए मुसलमानों के ईमान ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, और बिना सोचे समझे हम इस बात को मान रहे हैं कि हैज़ हम सब की माँ हज़रत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिए एक सज़ा थी, जबकि ऐसा हरगिज़ ना था। आज की ये वीडियो बहुत ही तहकीक के बाद बनाई गई है, जिसमें हम अपने दोस्तों को कुरान व हदीस और मुस्तनद रिवायत से इन सब सवालात के जवाबात देंगे कि हैज़ की शुरुआत कैसे हुई, क्या ये लड़कियों के लिए सज़ा है, क्या ये सच है कि हज़रत अम्मा हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा को सबसे पहले हैज़ आया, जो अल्लाह की तरफ से उनके लिए सज़ा थी। क्या इसकी शुरुआत बनी इसराइल से हुई? क्या बनी इसराइल से पहले औरतें हैज़ से पाक थी? इब्ने हल्दून, अब्दुल रज्जाक और मुस्नद इसहाक में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अस्मा से इस तरह रिवायात नकल की गई है कि बनी इसराइल की औरतों को ये इजाज़त थी कि मर्दों के साथ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ती थी। मर्दों और औरतों के बीच एक पर्दा लटकाया जाता था। फिर एक दिन एक लड़की मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आई। वो अपनी एड़ियाँ उठाकर मर्दों में अपने आशिक दोस्त को झांकने लगी। इसके बाद इसने रोज़ का ये मामूल बना लिया कि वो हर नमाज के बाद अपने आशिक को देखने के लिए एड़ियाँ उठा कर देखा करती थी, जिसकी देखा देखी कुछ दूसरी औरतों ने भी मस्जिद में गैर मर्दों को देखना शुरू कर दिया। चुनांचे उनको मस्जिद में जाने से रोकने के लिए अल्लाह पाक ने उन पर हैज़ मुसल्लत कर दिया। कुछ लोगों का कहना यह है कि हैज़ की शुरुआत उसी दिन से बनी इसराइल से हुई थी, जो कि गलत है, क्योंकि मुफस्सिरीन इस रिवायात की तफसीर में बयान करते हैं कि हैज़ की बीमारी मामूली ना थी, बल्कि बनी इसराइल की औरतों को मस्जिद में गुनाह करने की खुदा ने ऐसी सज़ा दी कि 4 महीने तक लगातार औरतों को हैज़ रहा, जिसकी वजह से औरतों ने मस्जिद में जाना ही बंद कर दिया था। फिर औरतों ने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी तो अल्लाह ताला ने औरतों की तौबा को कबूल कर लिया। ये अज़ाब औरतों पर ख़त्म हो गया। प्यारे दोस्तों, मुस्नद और सही अहादीस में बयान किया गया है कि औरतों में हैज़ की शुरुआत रोज़े अज़ल से है। हैज़ के हवाले से 2 अहादीस बयान करते हैं। इन अहादीस से साबित होता है कि हैज़ रोज़े अज़ल से है, ना कि बनी इसराइल से इसकी शुरुआत हुई। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा हज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से निकली। रास्ते में इन्हें हैज़ आ गया तो वो इस अंदेशे से रोने लगी कि अब वो मनासिके हज अदा करने से महरूम हो जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आप इन्हें समझाते हुए फरमाया कि ये ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने औलाद आदम में औरतों के लिए लाजिम कर दिया है। इस हालत में तुम भी वही सब कुछ करोगी जो हाजी करता है, सिर्फ पाक होने तक बैतुल्लाह का तवाफ ना करना। बिल्कुल इसी तरह एक हदीस हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से भी मरवी है। हज़रत उम्मे सलमा बयान करती हैं कि एक मौका पर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी कि मुझे हैज़ आने लगा। मैं वहाँ से उठ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, यानी पूछा, तो मैंने बताया कि मुझे हैज़ आने लगा है। आपने फरमाया, ये ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाजिम कर दिया है। इब्ने खल्दून, इब्ने कसीर और इमाम बुखारी ने हैज़ के मौजू पर एक बाब कायम किया है, जिसका नाम तीनों ने हैज़ का आगाज़ कैसे हुआ रखा। इसमें तीनों ने ही हुजूर अकरम ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल किया है। हैज़ वो है कि जिसे अल्लाह पाक ने आदम की बेटियों पर लाजिम किया है। अब हमें इस सवाल का जवाब तो मिल ही चुका है कि हैज़ की शुरुआत बनी इसराइल से नहीं हुई, बल्कि इसकी शुरुआत हज़रत आदम के ही ज़माने से हो चुकी थी, क्योंकि हुजूर अकरम ने फरमाया
کہ حیض کو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے، چنانچہ آدم کی بیٹیاں بنی اسرائیل سے پہلے بھی تو موجود تھی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اور فتح الباری میں بھی یہی ثابت ہوا ہے کہ حیض ابتدائے تخلیق سے عورتوں کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اب ان روایات میں روشنی ڈالتے ہیں جن میں یہ لکھا گیا ہے کہ حیض کی شروعات حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی اور ایسا بطور سزا ہوا۔ امام طبری سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن زید کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا، ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ممنوعہ پھل کھایا جس سے اس کو جنت سے نکالا گیا، اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی۔ اور لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تب فرمایا، میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اسی لیے اب میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا۔ امام طبری کے علاوہ سب مفسرین نے اس روایات کو ناقابل قبول کہا ہے۔ حیض اصل میں ایک طبی آتی مظہر ہے جسے ہر مہینے عورت بلوغت سے سنیاس تک دوچار ہوتی ہے اور اس کی صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عورت کے لیے کوئی سزا نہیں ہے اور نہ ہی یہ بات کسی روایات سے ثابت ہے کہ حیض عورت کے لیے سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اسی لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہیں وہ اجر و ثواب کی مستحق ہیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ کا اشارہ حیض کی تکلیف کی طرف تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئیں۔ اس حدیث شریف میں علامہ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے کی ہے کہ انہیں حیض آئے، ان پر پہلے دن سے ہی لازم کر دیا گیا ہے۔ جو عورت اس پر صبر کرے گی تو وہ اجر کی حقدار ہوگی، اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں عیب ڈھونڈے گی وہ اللہ تعالیٰ کے گناہ کی مستحق ہوگی۔ حیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں پر آزمائش ہے جس پر عورتوں کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ پیارے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، اس سے کچھ جانکاری ملی ہو، تو آپ اس ویڈیو کو ضرور سے ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں تک ضرور سے ضرور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو دوستوں، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔